नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। कोरबा के लेम्बरू में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत का राज न खुल जाए, इस डर से आरोपियों ने इस सनसनीखेज 13 हत्याकांड को अंजाम दिया था। 45 साल के संतराम बिजवार ने अपने साथी अनिल कुमार सारथी, उमाशंकर यादव, आनंद पनिका, परदेसी राम पनिका, अब्दुल जब्बार के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक लेम्बरू के देवपहली गांव में रहने वाली झकड़ी उर्फ राम पहाड़ी कोरबा अपने पूरे परिवार के साथ संतराम बिंजवार के यहां काम करते थे। आरोपी संतराम की 16 साल की लड़की पर पहले से ही बुरी नजर थी। लड़की से वो कई बार अश्लील हरकत कर भी चुका था और उससे शादी करने की बात कह चुका था। इसी वजह से झकड़ी परिवार के साथ वापस गांव जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन संतराम लड़की की वजह से परिवार को जाने नहीं देना चाहता था। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर की पूरी प्लानिंग की। लड़की, उसके पिता और एक बच्ची को खुद छोड़ने की बात कहते हुए चले और लड़की की मां और एक छोटी बच्ची को एक अन्य के साथ बाइक पर गांव भिजवा दिया। इसके बाद आरोपियों ने सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश रचने, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठप हो चुकी है। पहाड़ी कोरबा संरक्षित जाति राष्ट्रपति से ऐसे बालिका के साथ में अनाचार की घटना, उनके पुत्रे और उनके पिता को मृत्यु के घाट में उतारना और उसके बाद में अपराधियों का मनोबल बढ़ना, कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर, गृह विभाग के ऊपर उंगली उठना स्वाभाविक है। जो भी प्रिमेटिव ट्राइब है उसके संरक्षण के लिए सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन जो अपराध घटित हुआ है वो निंदनीय अपराध है, गंभीर अपराध है। निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस प्रशासन को और पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया गया है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। पत्थल गांव में स्कूली छात्रा से 9 लड़कों के सामूहिक दुष्कर्म उससे किया गया। दरिंदगी भरी इस वारदात के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक घटना तमता इलाके के पंडरी पानी की है। मॉडल हाई स्कूल की छात्रा अपने सहपाठी के साथ बाइक से घर लौट रही थी, तभी छिंदबहरी जंगल में कुछ बदमाश लड़कों ने उनका रास्ता रोककर मारपीट की और छात्रा को सूने जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की और इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। छिंदबहरी का जंगल है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर प्रार्थिया के बताए अनुसार उसके साथ 9 आरोपियों द्वारा रेप करने की घटना घटित होना बताई जा रही है, जिसमें और विवेचना में यह भी मामला है और इसमें स्थिति आ रही है कि 5 आरोपियों द्वारा उसके साथ रेप किया गया है, बाकी लोगों की उसमें संलिप्तता है। प्रार्थिया नाबालिग है, इसलिए समुचित धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है और 3 आरोपियों को हमने हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों की सरगर्मी से पता तलाश की जा रही है। मुंगेली में एक नाबालिग आरोपी ने हिरासत के दौरान पुलिस पर प्रताड़ना का बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। मुंगेली की कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़े के एक मामले में नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था। अब इस नाबालिग आरोपी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने हिरासत के दौरान प्राइवेट पार्ट के पास के बाल जला दिए। नाबालिग आरोपी अब खुदकुशी कर लेने की बात भी कह रहा है। आरोप के बाद पुलिस ने पीड़ित का डॉक्टरी मुलायजा भी करवाया, जिसमें इस तरह की किसी भी बात की पुष्टि नहीं होने की बात पुलिस कह रही है। साथ ही इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। सरगुजा की एक महिला पुलिस का गांव की एक महिला को बालों से पकड़कर मारपीट करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो लखनपुर थाना क्षेत्र के तराजू गांव का है। बताया जा रहा है कि बिना सूचना और नोटिस दिए जमीन नापने पहुंचे अधिकारियों का विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने मारपीट की। ये महिला तराजू गांव की सेटली दास है, जिसकी जमीन पर कोई विवाद चल रहा था और इलाके के तहसीलदार और पटवारी बिना नोटिस के जमीन नापने पहुंच गए। महिला ने इसका विरोध किया तो महिला पुलिस ने बल बुलाया। महिला पुलिस पर पीड़ित के साथ मारपीट का आरोप है। साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने के साथ अन्य धाराएं लगाकर उसको जेल भी भेज दिया गया।
प्राप्त हुआ है वीडियो क्लिप और इसकी विस्तृत जांच की जाएगी और जांच के पश्चात इसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये जांच के बाद ही मैं बता पाऊंगी, उसके बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और छतरपुर के सिविल लाइन थाने क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पायल ढाबा के पीछे की है, जहां बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने अर्जुन सिंह टूरिया पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर मौत की नींद सुला दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने संदेहियों की गिरफ्तारी के लिए शहर में नाकेबंदी की है। रायपुर में एक बार फिर से हुई चाकूबाजी की घटना में बीजेपी नेता घायल हो गए हैं। बीजेपी नेता संदीप जंगेल जवाहर नगर मंडल का महामंत्री है। संदीप नहरपारा के अपने लॉज के पास खड़ा था। इसी दौरान पड़ोस के युवक आकाश जंगेल ने नारियल काटने वाले औजार से उस पर हमला कर दिया। संदीप की पीठ से खून निकलता रहा। ये सब देखकर वो युवक भाग निकला। घायल संदीप को मेकाहारा अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। घटना की सूचना पाते ही बीजेपी के कार्यकर्ता पहले अस्पताल ले गए और फिर गंज थाना पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगे। भाजपा के रायपुर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के अनुसार घटना की मूल वजह नशाखोरी है। संदीप ने नशा कर रहे युवाओं को रोका, जिसके बाद नाराज युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के जवाहर नगर मंडल के महामंत्री संदीप जंगेल के ऊपर चाकुओं से हमला किया है। गंभीर चोटें आई है, बहुत ज़्यादा चोटें आई है और जो आरोपी है वो आदतन है, पहले भी 2-3 लोगों पे वो इस प्रकार का हमला कर चुका है। हम कार्रवाई चाह रहे हैं, तत्काल आरोपी गिरफ्तार हो जाए। पुराना विवाद था, उसमें इन दोनों बीच में झगड़ा हुआ है। उसमें अभी पुलिस जाँच कर रही है, देख रही है कि क्या हुआ है। अभी आरोपी फरार हैं, वर्तमान में नहीं है और जो प्रार्थी है वो अस्पताल में भर्ती है। कोई धारदार हथियार है, वो बोल रहे हैं कि जो नारियल काटने के लिए जो औजार प्रयोग होता है वो प्रयोग में लाया गया है। भिलाई में नेहरू नगर में रेस्टोरेंट के नाम पर संचालित एक हुक्का बार पर देर रात कार्रवाई करते हुए निगम और पुलिस ने उसे सील कर दिया। आसपास में रहने वालों की शिकायत पर सुपेला पुलिस और जोन आयुक्त के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। हुक्का बार में नाबालिगों को भी प्रवेश दिया जा रहा था। साथ ही क्लब में नशीले पदार्थ का कारोबार भी संचालित हो रहा था। पुलिस ने हुक्का बार से संबंधित सामग्री, हुक्का लैंप, पाइप, तंबाकू युक्त हर्बल बरामद किया है और क्लब के संचालक के सामने क्लब को सील कर दिया है। गरियाबंद के छुरा इलाके में 221 नग हीरे की तस्करी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। हीरे की कीमत 22 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी तस्कर हीरे के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दरअसल गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल को छुरा बाग बहरा सीमा के पास एक वृद्ध के द्वारा हीरा बेचने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई। आरोपी तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने टीम को 10,000 से ज्यादा पुरस्कृत किया। गरियाबंद पुलिस ने केवल एक साल में लगभग 75 लाख रुपए कीमत के 575 नग हीरे बरामद कर चुकी है। थी कि एक आदमी जो है हीरे को बेचने की फिराक में था, तो फिर हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम ने जो कोमा खान रोड है उस क्षेत्र में गए और वहां पर जाकर घेराबंदी किया और आरोपी जिसका नाम है अरविंद प्रधान, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में हम लोगों ने उसके बाद चेक किया तो हम लोगों को जो आपके सामने रखे हैं 221 नग हीरे हम लोगों को मिले हैं और आगे जो वैधानिक कार्रवाई उसको हम लोग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ग्राहक नेट बैंकिंग के माध्यम से खाते से 8,15,000 रुपए की ठगी का शिकार हुआ है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक्सिस बैंक बिलासपुर शाखा में म्यूचुअल फंड की रकम खाते में ट्रांसफर नहीं होने पर पीड़ित ने ऑनलाइन शिकायत की थी। इस बीच अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उसने खुद को एक्सिस बैंक हेड ऑफिस मुंबई का बताकर अकाउंट नंबर मांगा। 40 मिनट तक बातचीत के बाद उस व्यक्ति ने पीड़ित के 2 अकाउंट से 8,15,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। पड़ताल में सामने आया कि कॉल लोकेशन झारखंड की बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा बैंक से खातों की डिटेल लेकर साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से जांच की जा रही है। अभी तक बैंक वाले ये बोलते थे कि आप अपना OTP शेयर न करें, और ये केस तो बिना OTP हम तो हमारे मोबाइल में ना ही OTP आया और न ही मैं नेट बैंकिंग यूज करता IDFC का, और वो भी कोई एक फेक कॉल से
मतलब मेरे अकाउंट से 7,86,000 रुपया वो निकाल ले गया। IDFC बैंक में भी जो पैसा इनका जमा था 7,86,000 रुपये, वो भी उसने ट्रांसफर कर लिया हैकर ने। और इस बात की जब ये जानकारी इन्हें हुई कि हम ठगा गए तो मोबाइल बंद किए, तत्काल बैंक में आए, यहाँ रिपोर्ट दिए और बैंक वालों ने आगे पैसा रोकने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी अपने हेड ऑफिस के माध्यम से। सर बैंक से ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे कस्टमर का हुआ है। इस पर मैं काम कर रहा हूँ और जल्द से जल्द इस चीज़ को हम निकाल के देंगे। सर ये हैकिंग का केस है, इसमें कस्टमर ने अकाउंट नंबर डाला है, कस्टमर हैंड से ट्रांजैक्शन। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार का काम किसानों को डराना या धमकाना नहीं, बल्कि इस समस्या का शांति से समाधान करना है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार प्रदर्शन वाली जगहों पर किलेबंदी क्यों कर रही है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि आखिर तानाशाह का नाम एम से शुरू क्यों होता है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से टिप्पणी करते हैं, उनके बयानों को कांग्रेस के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। इस तरह के बयानों को देने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। मोतीलाल नेहरू का नाम भी एम से शुरू होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता है। कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाई को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है। प्रोपेगेंडा नहीं, भारत के भाग्य का फैसला केवल प्रगति से ही हो सकता है। भारत एकजुट होकर खड़ा है और साथ मिलकर प्रगति कर रहा है। दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर ने पॉप स्टार रिहाना समेत उन सभी हस्तियों को दो टूक जवाब दिया है जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारतीय संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और विदेशी ताकतें इससे दूर रहें। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के जिंद में हुई महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के चीफ राकेश टिकैत ने केंद्र के खिलाफ बिगुल फूंका है। जिंद के गंडेला में महापंचायत के दौरान मंच टूटने पर राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसा भाग्यवान लोगों के साथ होता है। इससे पहले केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए टिकैत ने मंच पर कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान 44 लाख ट्रैक्टरों के साथ मार्च करेंगे। कुछ और खबरें देखते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में पेट्रोल डीजल पर एग्रीकल्चर सेस लगाने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्य केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पेट्रोल पर सेस की राशि 4 रुपये और डीजल पर 2 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा इसका विरोध कर रहे हैं। तीनों ही राज्यों को इससे आर्थिक क्षति की आशंका सता रही है, इसलिए न सिर्फ इस सेस का विरोध कर रहे हैं बल्कि इसे संघीय ढांचे के विपरीत भी बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी इसका विरोध किया है। इसकी वजह यह है कि टैक्स की कुछ राशि तो राज्यों को मिलती है, लेकिन सेस का पूरा हिस्सा केंद्र सरकार का होता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं। राज्य सरकारों को यह समझना चाहिए कि सेस से राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि इससे राज्य का हित ही होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है संविधान के तहत राज्यों का मामला है। ये राज्यों की सूची में दर्ज है और उसके बाद भी केंद्र सरकार इसमें क्यों सेस लगाना चाहती, कैसे उपयोग करना चाहती, कहाँ खर्च करना चाहती। ज़रूरत तो ये थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सेस लगाने के, पेट्रोल डीजल में एग्रीकल्चर सेस लगाने के बजाय पेट्रोल डीजल को किसानों के लिए अनुदान में देती तो किसानों को शायद लाभ होता। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई कार्यकर्ता किसानों और छात्रों के मुद्दे को लेकर कल राजभवन का घेराव करेंगे। इस कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी शामिल होंगे। राजीव भवन से दोपहर 3 बजे सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता राजभवन मार्च करेंगे। एनएसयूआई कार्यकर्ता अमरकंटक आदिवासी विश्वविद्यालय का छत्तीसगढ़ में कैंपस खोलने, छत्तीसगढ़ में यूजीसी का स्थानीय कार्यालय शुरू करने, 3 काले कृषि कानून को वापस लेने, छत्तीसगढ़ में संभागवार नए सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने और छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की मांग को लेकर राजभवन का घेराव करेंगे। केंद्रीय कृषि सुधार कानून और किसान आंदोलन के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर किसान सम्मेलन और पदयात्रा का आयोजन करेगी। 10 फरवरी के पहले सभी जिले और ब्लॉक में पत्रकार वार्ता और किसान सम्मेलन होगा। इसी तरह 20 फरवरी के पहले सभी जिलों में
पदयात्राएं होंगी। वहीं 28 फरवरी के पहले रायपुर में प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहन मरकाम समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी शामिल होंगे। पीसीसी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने कार्यक्रम के संबंध में सभी जिलाध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस ने सभी प्रदेशों, जिलों और ब्लॉकों में किसान सम्मेलन और पदयात्राएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन एवं पत्रकार वार्ताओं का कार्यक्रम ब्लॉकों में 10 फरवरी से पहले होगा। जिला स्तरीय पदयात्राएं 20 फरवरी से पहले प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएंगी और 28 फरवरी के पूर्व पूरे प्रदेश में एक बड़ा किसान सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोरोना टीका लगवाने में लोगों की दिलचस्पी नहीं दिख रही है। टीकाकरण की शुरुआत के साथ अब तक इसके कारण बिलासपुर में करीब 125 डोज वैक्सीन के खराब हो चुके हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग टारगेट से भी बहुत पीछे चल रहा है। पहले चरण में जिले के 18,000 हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया है। चरणबद्ध तरीके से इनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। टारगेट से स्वास्थ्य विभाग बहुत पीछे चल रहा है। टीका लगवाने में लोगों की दिलचस्पी नहीं दिख रही है। अब तक 18,000 की जगह केवल 4,800 लोगों ने ही वैक्सीनेशन कराया है। इसका असर ये हो रहा है कि वैक्सीन खराब हो रही है। टीकाकरण की शुरुआत के साथ अब तक जिले में करीब 125 डोज वैक्सीन के खराब हो चुके हैं। पहले इसमें 18,000 लोगों को शामिल किया गया था, 8,503 लोग को। अभी टोटल 4,813 लोग को वैक्सीनेशन हो गया है। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी बीच में पल्स पोलियो आने के कारण सेंटर कम हो गए थे, 3 हो गए थे। इस कारण से थोड़ा सा वैक्सीनेशन कम हो गया है। 2-3 दिन में हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 परीक्षाओं के आवेदन में छात्र 5 फरवरी से ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इसमें नाम, जन्मतिथि, फोटो, विषय, माध्यम, शुल्क छूट समेत ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा। 5 फरवरी से 20 फरवरी तक संशोधन के लिए 25 रुपये देने होंगे। 5 मार्च तक छात्र संशोधन करा सकेंगे। हालांकि 20 फरवरी के बाद इसके लिए 300 रुपये लगेंगे। मंडल ने इस बाबत संस्थाओं को निर्देश भेज दिए हैं। इसके अलावा निर्देश मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर भी अपलोड किए गए हैं। यहाँ से नियमित और प्राइवेट छात्र नामांकन और परीक्षा आवेदन पत्र में जरूरी संशोधन कर सकते हैं। ग्वालियर व्यापार मेले को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। मगर इसी बीच यहां झूलों से लेकर खाने पीने की दुकानें सज चुकी हैं, जिसका लोग आनंद भी उठा रहे हैं। लेकिन अब इन दुकानों को लेकर ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। उनका कहना है कि मेले की आधिकारिक घोषणा न होने के बावजूद भी कुछ दुकानें संचालित हो रही हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मेला एक्ट के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 20 दिन से मेला लगने की आस में बैठे दुकानदार काफी परेशान हैं। 7 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर आ रहे हैं। ऐसे में उस दिन व्यापार मेले की तारीख के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। कलेक्टर साहब की गाइडलाइन जारी हुई है, मेले लगाए जा सकते हैं, तो उस क्रम में शासन के निर्देश की प्रतीक्षा करना है। और जहां तक कार्रवाई की बात है तो जो मेला एक्ट में जो प्रोविजन होगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। असमंजस की स्थिति हमारे लिए तो कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। हम तो शासन के आदेश की प्रतीक्षा में है। जैसा ही आदेश आएगा हमारा काम उसी स्पीड से शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।